नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों ना हो। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी छिछोरे, ऑप्शन सी आदमी या ऑप्शन डी मिट्टी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी छिछोरे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हो गई है और 2019 के लिए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। और नितेश तिवारी निर्देशित छिछोरे में सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, ताहिर राज बसीन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई थी और यह फिल्म जीवन में कभी ना हार मानने का संदेश बेहद मनोरंजक ढंग से देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी चिंकी यादव, ऑप्शन सी हीना सिद्धू या ऑप्शन डी अपूर्वी चंदेला। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चिंकी यादव। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों चिंकी यादव ने 24 मार्च 2021 को अनुभवी राही सरनोबत के साथ मनु भाकर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है दोस्तों, जिससे भारत ने ISSF विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक जीत लिए। दोस्तों चिंकी ने 2019 में दोहा में हुई 14th एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा जीता था। वे पहले 20 निशानों में 14 के स्कोर से आगे चल रही थी। उनके बाद मनु 13 अंकों से दूसरे स्थान पर थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116th बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पाकिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116th बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है जिसे सिंधु जल संधि 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। दोस्तों सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, फिंच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 12.8, ऑप्शन बी 10.8, ऑप्शन सी 5.4 या ऑप्शन डी 15.5। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 12.8। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों फिंच ने कहा कि 2020 के अंतिम दिनों में संक्रमण के मामले में कमी और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में अंकुशों में ढील के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। नई दिल्ली फिंच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 12.8% कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मुकुल आनंद, ऑप्शन बी भोपाल सिंह, ऑप्शन सी केशव सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भोपाल सिंह। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों हरियाणा सरकार ने यमुनानगर निवासी भोपाल सिंह को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। चेयरमैन के साथ ही सरकार में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है और चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा बनने जा रहा है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश।
डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा। दोस्तों राज्य में जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एनसीआर क्षेत्र में आ रहा है, 2023 तक तैयार हो जाएगा। और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। आगामी कुशीनगर हवाई अड्डा वीआईपी उत्तर प्रदेश में तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों आईआईटी दिल्ली अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगा। वेधशाला शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन से जुड़े वायु प्रदूषण और चरम मौसम की घटनाओं के स्थायी समाधान खोजने में मदद करेगी। यह देश भर के शोधकर्ताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के लिए भी खुला रहेगा। दोस्तों इसमें बादल के लिए मौसम संबंधी टावर, पवन प्रोफाइलर और रडार जैसे उपकरण होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च 2021 को गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। पूर्वांचल में यह पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा गया है। चिड़ियाघर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 7D थिएटर भी है, जहां दर्शकों को 13 प्रभाव का अनुभव होगा, जैसे बारिश, बिजली, कोहरे और खुशबू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने कितने MOU पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 5। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत और बांग्लादेश ने आपदा संबंध व्यापार NCCITC के क्षेत्र में 5 MOU पर हस्ताक्षर किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के समापन के दिन खेल सुविधाओं की स्थापना के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों कब से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पंजीकरण? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 31 मार्च, ऑप्शन सी 5 अप्रैल या ऑप्शन डी 10 अप्रैल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।